दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 13 की शुरुआत में ये यंग यिनगाओ से कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पर आऊँ? तो यिनगाओ कहती है कि तुम जानते हो कि मैं ऐसा ही चाहती थी। ये सुनकर ये यंग यिनगाओ को हक करता है। बाकी सब लोग भी इन दोनों को देखने लगते हैं और चेनयन को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। यिनगाओ इसके जैकेट को देखते हुए कहने लगती है कि तुम्हारा जैकेट गीला है, क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं थी? तो ये यंग इस बात का कोई जवाब नहीं देता। यिनगाओ कहती कि अगर तुम इस तरह से ही यहाँ पर आते रहे तो मुझे लगता है कि तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे। ये यंग कहते कि क्या तुम मुझे छोड़ दोगी अगर मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ? ये सुनकर यिनगाओ कहती है कि अगर तुम ग्रेजुएट नहीं भी हुए तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये यंग यिनगाओ को कहता है कि मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर ये यंग यहाँ से चला जाता है। अब ये यंग यिनगाओ की गेम देखने के लिए बैठ क्या होता है। चियाने से पूछने लगता है कि आखिर तुम कितनी देर बाद कोई गेम देखने के लिए आए हो? तो ये यंग कहता है कि मैं 11 साल बाद आया हूँ। मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मैं इतने सालों बाद कभी ऑडियंस सीट पर मौजूद होऊंगा। अब यिनगाओ यहाँ पर आ जाती है और इसकी ओपोनेंट जो कि रशियन प्लेयर होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है। यिनगाओ की गेम देखने के लिए जियांग यंग और इसके मेंबर्स भी आए होते हैं और यहाँ पर मेंगशाओदोंग भी होता है। अब गेम स्टार्ट हो जाती है। पहले 5 राउंड यिनगाओ की ओपोनेंट हेनिया जीत जाती है और बताया जा रहा होता है कि 6th राउंड में भी यिनगाओ को ब्रेक लेने का राइट है और फाइनली यिनगाओ को चांस मिल जाता है और देखते ही देखते यिनगाओ के भी 5 पॉइंट्स हो जाते हैं। अब ये यंग बहुत गौर से इसकी गेम को देख रहा होता है और अब दिखाया जाता है कि ये यंग जब इस गेम को खेल रहा होता है तो यिनगाओ कहने लगती है कि तुम इतनी स्पीड से क्यों खेल रहे हो, क्या तुम्हें हारने का डर है? तो ये यंग कहता है कि मैं इसको इतना फास्टली इसीलिए खेल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको पसंद करता हूँ और इसने यिनगाओ को भी कहा था कि ये तुम्हारा करियर है, इसीलिए तुम्हें इसको एंजॉय करना सीखना होगा। इसलिए यिनगाओ भी आज बहुत स्पीड से खेल रही होती है। 7 राउंड हो गए होते हैं, यिनगाओ ने कोई भी गलती नहीं की होती। यिनगाओ के 8 पॉइंट्स हो जाते हैं। ये देखकर ये यंग बहुत खुश होता है और सभी यिनगाओ के लिए तालियां बजाने लगते हैं। अब यिनगाओ ने लास्ट बॉल्स को पॉकेट के अंदर डालना होता है। सभी काफी नर्वस हो गए होते हैं कि यिनगाओ कोई गलती ना कर दे, लेकिन यिनगाओ ये गेम जीत जाती है। यंग ये देखकर खड़ा हो जाता है, यिनगाओ के लिए तालियां बजाने लगता है और यिनगाओ को कांग्रेचुलेशंस कहा जा रहा होता है क्योंकि यिनगाओ क्वार्टर फाइनल्स में एंटर हो गई होती है। अब यिनगाओ जल्दी से अपने कोच से मिलने के लिए आती है जो कि बहुत ही खुश दिखाई दे रहे होते हैं। मेंगशाओदोंग कहता है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। अब यिनगाओ यंग को देखती है जिसको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। यिनगाओ भागते हुए यंग के पास आती है। ये यंग से कहती है कि तुम मुझे अपना हाथ पकड़ाओ। यंग जब इसको अपना हाथ पकड़ा देता है तो कहता है कि हम बाहर जाकर बात करेंगे, लेकिन यिनगाओ कहती है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, मुझे अभी करनी है। यिनगाओ कहती है कि आज मैं गेम जीत गई हूँ, मैं अपनी इस गेम को तुम्हें डेडिकेट करती हूँ। यिनगाओ यंग को माय क्वीन कहती है, जिस पर यंग हैरान दिखाई दे रहा होता है। यिनगाओ कहती है कि तुम बहुत साल पहले इस पोजीशन पर आ चुके हो, इसलिए अब से मैं अपनी हर कामयाबी तुमसे शेयर करूंगी। ये कहने लगती है कि जो विनर होता है वो किंग बन जाता है, इसलिए आज मैं किंग और तुम क्वीन। ये बात सुनकर यंग के दोस्त हंसने लगते हैं। यिनगाओ कहती है कि तुम स्माइल क्यों नहीं कर रहे? यंग कहता है कि जब तुम प्राइमरी स्कूल में थी तब मैंने चैंपियनशिप जीती थी, इसलिए तुम्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। ये सुनकर यिनगाओ हंसने लगती है। अब यंग जब बाहर आता है तो मेंगशाओदोंग यंग को देखकर पूछने लगता है कि क्या तुम हैंग आउट करोगे हमारे साथ? इतने में ही जियांग यंग आकर हाँ कह देता है और कहने लगता है कि हम जैसे स्नूकर प्लेयर्स बहुत कम ही 9 बॉल के लिए इकट्ठे होते हैं तो हमें साथ में हैंग आउट करना चाहिए। मेंगशाओदोंग पूछता है कि हम कैसे हैंग आउट करने वाले हैं? तो जियांग यंग कहते हैं कि मैं एक होटल सूट बुक करता हूँ और कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करता हूँ। मेंगशाओदोंग कहता है कि हम बिल आपस में बांट लेते हैं। तो ये यंग वुवे को अपना कार्ड देते हुए कहने लगता है कि पहले मुझे कभी भी तुम लोगों को ड्रिंक्स पिलाने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। अभी भी मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं होस्ट पर ना अफोर्ड कर सकता हूँ। मेंगशाओदोंग इसके लिए मान जाता है। इतने में यहाँ पर यिनगाओ भी आ जाती है। यिनगाओ को देखकर यंग कहता है कि तुम लोग मुझे रूम की इन्फॉर्मेशन सेंड कर देना, मैं अभी यिनगाओ के साथ सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब यंग और यिनगाओ जब लिफ्ट में आते हैं तो यंग को यिनगाओ जब लिफ्ट में कार्ड यूज करता हुआ देखती है तो ये कहने लगती है कि तुमने भी यहाँ पर रूम बुक कर लिया है। तो यंग कहता है कि मुझे फाइनल्स के लिए यहाँ पर रुकना है और मेरा अपार्टमेंट यहाँ से बहुत दूर है। यिनगाओ कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं फाइनल तक पहुँच पाऊंगी? यंग यिनगाओ के इस बात का जवाब नहीं देता। यिनगाओ का हाथ पकड़कर इसको रूम में ले आता है। यंग जब यिनगाओ को किस करता है तो ये अपसेट दिखाई दे रही होती है। यंग इससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो यिनगाओ कहती है कि मैं बहुत जल्द यहाँ से जा रही हूँ। यंग कहता है कि कब? तो यिनगाओ कहती है कि अप्रैल के एंड में मेरा एक कंपटीशन है। यंग कहने लगता है कि आज सैटरडे है, थर्सडे तो आने ही वाला है, इसीलिए यिनगाओ से कहते हैं कि तुम मुझे एडवांस में ही हक कर लो। यिनगाओ जैसे ही यंग को हक करती है तो इतने में लिंचिंग की कॉल
कॉल आ जाती है। जिनका हेजिटेट भी करती है यियांग के सामने इसकी कॉल उठाने से, लेकिन ये इसकी कॉल उठा लेती है और लिनचिंग इसको कहने लगता है कि मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, तुमने फिर से गेम जीत ली है, उसके लिए कांग्रेचुलेशंस। जिनका उसको थैंक्स बोलती है तो लीचिंग कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जैसे ही अपनी बात शुरू करता है तो यियांग यिनगाओ से फोन मांगने लगता है। जिनका लीचिंग से कहती है कि यियांग तुमसे बात करना चाहता है। लीचिंग यियांग से बात करने के लिए मान जाता है तो यिनगाओ भी इसको अपना फोन दे देती है। यियांग फोन स्पीकर पर कर देता है और कहने लगता है कि मेरे पास मेंगशाओडोंग का नंबर नहीं है, क्या तुम लोगों को ड्रिंक्स मिल गई हैं? तो लीचिंग कहता है कि हाँ। यियांग इससे रूम का नंबर पूछता है और टाइम भी के पार्टी कब स्टार्ट होगी। लीचिंग जब इसका जवाब दे देता है तो यियांग इसको फोन वापस कर देता है। अब यियांग यिनगाओ को किस करता है। दूसरी तरफ लीचिंग बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा होता है कि इसे यिनगाओ से बात करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए ये गुस्से में प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। यियांग यिनगाओ को बताता है कि मुझे भी बाहर जाना है क्योंकि मैं तुम्हारे भाई और जियांगिंग के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। जिनका कहती कि ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करूंगी। ये सुनकर यियांग यहाँ से चला जाता है। अब यियांग जैसे ही अंदर आता है तो दरवाजा लीचिंग खोलता है। यियांग लीचिंग से कहता है कि हम बाद में गेम खेलेंगे। लीचिंग इसके लिए मान जाता है। यियांग बाकी सबके पास आके ड्रिंक करने लगता है। इन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। मेंगशाओडोंग कहता है कि तुम मेरी बहन के बचपन के दोस्त लीचिंग के बारे में जानना चाहते हो ना। मेंगशाओडोंग कहता है कि मैंने उससे कभी इस बारे में नहीं पूछा, लेकिन यिनगाओ के पेरेंट्स लीचिंग को पसंद करते हैं। अब मेंगशाओडोंग यियांग से कहने लगता है कि क्या तुम फिर कभी भी नहीं खेलोगे? तो यियांग कहता है कि मैं बहुत टाइम पहले ही क्विट कर चुका हूँ। मेंगशाओडोंग कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास फिर से शुरुआत करने का चांस है। यियांग कहने लगता है कि मैंने लीचिंग को गेम के लिए इनवाइट किया है। ये कहकर ये जाने लगता है तो जियांगिंग कहता है कि आयरलैंड ओपन आने वाला है, इसलिए तुम ज्यादा हार्श मत होना उस पर। तो यियांग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। अब यियांग और लीचिंग बिलियर्ड रूम में आ जाते हैं। यियांग कहता है कि हम बिल्कुल वैसे ही खेलेंगे जैसे हम बचपन में खेलते थे। लीचिंग कहता है कि यानी कि सिर्फ हमें बॉल्स को पॉकेट में डालना है, कोई रूल्स नहीं। यियांग कहता है कि हाँ, और जो भी लास्ट बॉल को पॉकेट में डालेगा वो जीत जाएगा और जो भी हारेगा वो बॉल्स को जगह पर रखेगा। लीचिंग इसके लिए मान जाता है। अब पहली बारी यियांग की आती है। यियांग लीचिंग से कहता है कि तुमने अपना चांस मिस कर दिया है और अब यियांग खेलना शुरू कर देता है। यियांग सारी बॉल्स को एक एक करके पॉकेट में डाल देता है। इसको इतना अच्छा खेलता हुआ देखकर लीचिंग कहता है कि मैं हार गया हूँ। यियांग कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा। यियांग कहता है कि मैंने तुम्हारी गेम को देखा है, तुम मेंगशाओडोंग के स्टाइल को फॉलो करते हो और तुम हर 25 सेकंड्स में अपने आप को खेलने के लिए ट्रेन करते हो। ये टूर्नामेंट का रूल है। ये मेंगशाओडोंग के लिए तो शायद काम करता है, लेकिन तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा। यियांग कहता है कि तुम अपने टैलेंट को जाया मत करो, तुम एक कंटेस्टेंट हो, रोबोट नहीं। यियांग जाने से पहले लीचिंग से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग पहले कितने क्लोज थे, लेकिन अब यिनगाओ मेरी है। ये कहकर यियांग यहाँ से चला जाता है। यियांग जब होटल से बाहर आता है तो इसका विजन ब्लर हो रहा होता है। यियांग को अब याद आने लगता है कि एक दफा इसने स्नोकर ट्राउट से कहा था कि ये फाउल नहीं है। तो वो यियांग से कहने लगता है कि तुम अपने एटीट्यूड पर नजर डालो वरना तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यियांग कहता है कि मैं ये गेम खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा। अब यियांग गुस्से में जा रहा होता है और इसको अपने कोच की बातें याद आ रही होती हैं कि तुम्हें अपने रेफरी से माफी मांग लेनी चाहिए। गेम जीतने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने रेफरी की बेइज्जती करो। अगर तुम ऐसे ही खेलते रहे तुम्हें इस तरह खेलने से मना कर दिया जाएगा। यियांग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी रिटायर हो रहा हूँ। यियांग को ये सब बातें आज याद आ रही होती हैं और ये बहुत दुखी दिखाई दे रहा होता है। यियांग यहाँ स्टैंड पर ही बैठ जाता है और इन सब बातों को याद करके ये रो भी रहा होता है। अब यियांग वुवे को कॉल करके कहता है कि क्या इस टाइम कोई पास में बेकरी खुली होगी? यिनगाओ ने आज गेम जीती है, मैं उसकी सेलिब्रेशन के लिए कुछ बाय करना चाहता हूँ। वुवे कहते हैं कि इस टाइम पर तो सभी शॉप्स बंद हो गई होंगी। यियांग रिक्वेस्ट करता है कि कोई तो खुली होगी, तो वुवे इसको एक शॉप के बारे में बता देता है। यिनगाओ की जब आँख खुलती है तो ये टाइम देखती है काफी ज्यादा हो गया होता है। ये यियांग को मैसेज करती कि क्या तुम अभी तक ड्रिंक कर रहे हो। यियांग का जब कोई रिप्लाई नहीं आता तो ये मेंगशाओडोंग को मैसेज करके पूछती है कि क्या आप लोग अभी तक ड्रिंक कर रहे हैं। अब जब मेंगशाओडोंग भी रिप्लाई नहीं करता तो ये वुवे को मैसेज करके पूछती कि आखिर चल क्या रहा है, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा। वुवे यिनगाओ को इस रूम में आने के लिए कहता है। यिनगाओ ये मैसेज पढ़कर हैरान हो जाती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 13 खत्म हो जाती है।